जो किसी जगह का जो मेन बंदा होगा वो एक मैथमेटिशियन होगा, ये कमाल की बात है। तो वो उसी के बारे में थोड़ी एक स्टोरी बता रहा था मैं। ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये वर्क करता है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे, बट ये ट्रिगोनोमेट्री इज नथिंग द डिफरेंट रेशियो ऑफ साइड, डिफरेंट रेशियोज ऑफ साइड। ये जो है ना साइड्स के अलग अलग रेशियोज का नाम है बस ट्रिगोनोमेट्री। पूरी ट्रिगो जो है वो कुछ और नहीं, सिर्फ क्या है, साइड्स के रेशियोज है। अभी समझेंगे डिटेल में, क्योंकि ये फंडा समझ में आना चाहिए कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री का खेल क्या है। सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे लेकिन आपको उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, आप एंजल का और कुछ बच्चे का होमवर्क आया है, सबके शायद नहीं आया है, ये पता है ना सबको। 24 को बोला था मुझे खुशहाल ने कि उनका होमवर्क आएगा 24 के बाद से। तो जिसका होमवर्क नहीं आया है वो कौन कौन है, मुझे यहाँ पे मैसेज भेज दो अभी, उनको मैं क्लास से अभी भगाऊंगा यहाँ से। मैसेज भेजिए जिसने होमवर्क नहीं भेजा है, या जिसने स्कैन नहीं किया है तो वो बोल देना, आप क्लास के जस्ट बाद स्कैन करके भेजना है। जिसने नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी वीडियो स्टॉप करूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग, और पहले बात करूंगा और क्लास से भगाऊंगा मैं पहले। चलिए, एबीसी जो है एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। अभी एक चीज देखिए, जब कभी भी आप एक राइट ट्राइंगल बनाने जाएंगे तो इसका एक खास टाइप का फॉर्मूला है कि अगर आप एक साइड 3 लेंगे, दूसरा अगर 4 लेंगे, दो साइड मान लो आपने बनाया, एक 3 सेंटीमीटर का लिया, एक 4 सेंटीमीटर का लिया, और जब ये वाली लाइन को मिलाओगे आप तो ये हमेशा 5 ही सेंटीमीटर आएगा। अरे क्लियर है क्या? यस सर। तो आपको पता है कि इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम रख लिया है उन्होंने, ठीक है। सुना हुआ है आपने कि किसी एक राइट ट्रायंगल के पॉसिबल साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लियर है? यस सर। इसका मतलब क्या है वो समझिए आप। मतलब अगर आपको बाय डिफॉल्ट से आप परपेंडिकुलर कहते हो, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं, अभी ज्यादा टेक्निकल नहीं हुई है आप लोग, मतलब इसमें जो इन्होंने कर लिया है उन्हें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज कहते हैं हम। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर आपको दिया हुआ है पी बी एच, क्लियर है, और आपको बता दिया कि अगर, ध्यान से देखिए आप, कि अगर एक्स वाई जेड ये जो है इनके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्लियर है? यस सर। एक्स वाई जेड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आपको क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा जो है ना पॉसिबल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कभी ऐसे दे सकता है आपको कि क्या ये पॉसिबिलिटीज है, ये वाला। तो मैं सीधा आंसर बता रहा हूं कि अगर आप किसी n से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको किसी भी नंबर से, तो उसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। मतलब ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज आपको पता है 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, अरे है क्या? यस सर। इसको मैं किसी भी n से, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर, मान लो इसका डबल कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2। तो ये जो नंबर आएंगे ये भी ट्रिपलेट ही होंगे। ये 6 हो जाएगा, ये 8 8 and हो 10। जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो अगर इसे आप देखेंगे तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं कि दो स्मॉलर का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बिगर के स्क्वायर के, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, Yes, sir. याद है? यस सर। तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, इधर भी 100 उधर भी 100 है। इसी तरह इसको चेक करेंगे, ये भी वही होगा, क्लियर है? यस समझ गए क्या? सर। तो ये समझ गए। अगर एमसीक्यू में, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही आ सकता है, ये वैसे नहीं आता है। तो ये आप समझ गए कि n टाइम्स ऑफ पीबीएच उसके लिए भी वो वैलिड है।
क्लियर है? Yes, sir. चलिए, मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके। Yes, sir. Yes, sir. एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चेतना, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, लीजिए आप स्क्रीनशॉट। सर ले लिया। ओके, अगर सबका स्कूल मेरे से मतलब मेरे साथ चल रहा हो या पीछे चल रहा हो, तो हम अगली क्लास जो है वो लगभग 1.5 आवर की रखेंगे आउटसाइड मैथमेटिक्स। उसी तरह कभी साइंस की रखेंगे आउटसाइड वाला सब इंक्लूड करके, मतलब डिफरेंट जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो वाली। तो देख लेना, अगर नहीं एक कुलाची का मेरे से आ गया, नहीं तो उनका टेस्ट में नहीं आ रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे वाली क्लास जो है वो आउटसाइड एपी करेंगे, क्योंकि वो बल्क में इकट्ठा हो जाएगा तो हम आउटसाइड बड़े मुश्किल से कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सर उसमें पूरा डाउट सिलेबस पूछने हमें? नहीं जनाब, मैं बताऊंगा, उसमें डाउट आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऐसे ट्रिकी टाइप्स हैं, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा ना। नहीं, ओके सर। कुछ टाइप्स मुझे कराने हैं जो अक्सर एग्जाम्पल पेपर में कराएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का सिलेबस ओके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, सबका जो कमिंग सिलेबस है वो कंप्लीटेड हो, तो हम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर प्लस आउटसाइड। ठीक है, जो टाइप्स पॉसिबल है जो आते हैं वही कराऊंगा। डिलीटेड सिलेबस वाला अभी कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस पे कोई भरोसा नहीं है अभी क्या होगा। चलिए, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तो मैं कुछ काम की बात कर लेता हूँ। तो ट्रिगो की आपने बेसिक चीज समझ ली। अब आता है कि इस ट्रिगो के फैमिली में क्या क्या ट्रिगो का बेस क्या है। तो मैंने बताया ट्रिगो का बेस क्या है, ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये समझ गए तो आपको फंडा समझ में आ जाएगा कि भाई ये ट्रिगो होता क्या है। चलिए, उसके बाद देखिए आप, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट इसे आप पी कहते हो, इसे बी कहते हो, इसे एच कहते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं Yes, sir. कि व्हाट आर द पॉसिबल रेशियोज ऑफ साइड, क्या क्या व्हाट आर द पॉसिबल रेशियोज ऑफ साइड्स के पॉसिबल रेशियोज क्या क्या हो सकता है। एक बार आप बोलोगे भाई पी बाय बी कर सकते हैं हम, या पी बाय एच कर सकते क्या? अरे एक होगा कि पी बाय एच कर सकते हैं आप, दूसरा बोलोगे पी बाय बी भी कर सकते हैं हम। अरे कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Sir, B Yes, by sir. नहीं H. मेरी बात समझिए आप, पी बाय, हाँ वही कर देते हैं, कोई नहीं, ऑर्डर में कर लेंगे। मैं रेशियो पूछ रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। पी बाय एच कर दिया, और क्या होगा? पी बाय P बी भी by हो B. सकता है क्या? कुछ भी कर लेते हैं, पी बाय B बी है। हो सकता है, और क्या हो B सकता by है? H. बी बाय एच हो सकता है। अरे हो सकता है क्या? और क्या हो Yes, सकता है? Yes, sir. और क्या P हो by सकता है? एच अपॉन पी। एच अपॉन पी भी हो सकता है, एच अपॉन पी H भी by हो सकता B. है, और क्या हो सकता है? H एक by ने B. बोला एच बाई बी, करेक्ट, एच बाई बी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? B by बी बाई पी हो सकता B है, by P. बिल्कुल करेक्ट, बी बाई पी। तो हमने देखे कि ये सारे रेशियोज हो सकते हैं किसके? साइड्स के। अरे हो सकते हैं क्या? Yes, Yes. sir. मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें गर्दन हिलाने वाला काम मत करना। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा पूछ लेना। रिकॉर्डिंग होने के बाद भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रख लेना आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद जो है ना हर क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि सारा कुछ पता होगा उसके लिए, तो आप अप्लाई कर सकते कभी भी दिमाग। तो ये पॉसिबल 6 रेशियोज है, और इसी के ऊपर सारी ट्रिगो है। क्लियर है मेरी बात? बस यही ट्रिगो है, ये समझ गए आप लोग? अब इसी में मॉड्यूल ऐड होता रहेगा और ये एक वास्ट सा फॉर्म अपना ले लेगा। अच्छा, उसने क्या करा, पाइथागोरस ने, ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरस ने बनाया था। तो पाइथागोरस ने क्या करा था,
मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। इसमें और भी मैथमेटिशियन ने चीजें बाद में ऐड करी थी। इन्होंने क्या करा था, ध्यान से देखिए आप, ये जो P/H है उसको उन्होंने एक अलग नाम दे दिया। बस उन्होंने बस यही किया कि इस रेशियो को एक अलग नाम दे दिया। बोधायन नंबर में इसे सिर्फ बोधायन नंबर कहा जाता है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया उनके अपने कंट्री के हिसाब से। जैसे एक का नाम बोला कि हम इसे साइन बोलेंगे, इसे क्या बोलेगा इस रेशियो को, क्या बोला उसने? Sine. इसको इसको मैं एक Sine. ऑर्डर में इसको मैं एक ऑर्डर में कर देता हूं जिससे आपको आसान हो समझना। एक तो था P/H, एक था B/H, एक था आपका P/B, और इसी का उल्टा P/H का उल्टा H/P होगा क्या? Yes, sir. B/H का H/B होगा क्या? अरे बोलो। Yes, sir. ये सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, अभी समझा रहा हूँ। ये P/B का हो जाएगा B/P। अरे हो जाएगा क्या? Yes, sir. ओके। तो उन्होंने बोला कि P/H को मैं साइन बोलूंगा, B/H को मैं कॉस बोलूंगा। अच्छा, ये सब शॉर्ट नेम है, बड़े नेम उनके बुक में वैसे लिखे हुए देख लेना। जैसे कॉस को कहते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट हमने उसका सिर्फ कॉस लिया है। टेन को कहेंगे टेंजेंट, तो आप वहां से देख लेना। मैं सिर्फ शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ इसका। इसको साइन कहते हैं, इसे कॉस कहते हैं, इसे टेन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो उलट गया है इधर P/H, वो साइन का एक तरह से इनवर्स है। वो साइन को जो इनवर्स होता है उसे हम कहते हैं क्या? कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये नाम याद रखना है। यही 6 नाम है इस ट्रिगो में, जिसके अलावा कुछ नाम नहीं आएगा आपका। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। एक बार जल्दी से इसे, जिनका चैप्टर नहीं हुआ है वो एक बार जल्दी से पढ़ डालो। तो मेरे ही साथ पढ़ो, सब कोई बोलो। क्या बोलो? साइन बोलो, जिससे एक बार फ्लो आ जाए आपको समझने का। बोलो बोलो। साइन, Sine. कॉस, कोस, Cos. टेन, टेन, Ten. कोसेक, कोसेक, सेक, Cosec. कोट। Sec. Cot. सेक, कॉट। वैसे 2-3 बच्चों ने बोला है और सबको शर्म आ रही है चीजों को बोलने में, क्योंकि आपको ही ये अटपटा सा लगेगा। कभी बोलने लगोगे, क्योंकि आपको बोलने की आदत नहीं रहती है, क्लास में से बुलवा के देखना पड़ता है। नहीं तो उसको लगता है क्या अजीब सा बोलना पड़ रहा है, कहीं पे आप तोतले जैसे भी हो जाओगे, कभी कुछ सेटिंग नहीं बैठेगा, कुछ अजीब सा भी लगेगा कभी कभी। चलिए, तो कोई बात नहीं। हमने देखा कि ये 6 रेशियोज है। अब प्रॉब्लम है कि इसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। जैसे साइन को P/H कहेंगे, कॉस को B/H कहेंगे, टेन को P/B कहेंगे। ये ऑर्डर याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है आपका सारा, तो इसी को उन्होंने थोड़ा आसान बना लिया। अलग अलग कुछ जो है ना, इसके जोक्स टाइप्स भी लोगों ने बना रखे हैं। कुछ जो है वो रैम्स, क्या कहते हैं, रैमिंग्स वगैरह सेट कर लिया है कि थोड़े पोएम टाइप बना दिया है, तो वो लोग याद कर पाए। तो जैसे जो सबसे फेमस है वो तो यही है कि देखो इधर, पंडित बद्री प्रसाद, जिनके स्कूल में हो गया है वो देख लेना कौन सा फॉर्मूला बताया गया है। ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या है? हर हर भोले। अरे याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ऊपर में लिखना है सोना चांदी तोले। बस इसका पोएम याद रख ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। दूसरा जो चलता है मार्केट में वो ये चलता है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, कुछ ऐसा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। मेन इनिशियल देखिए आप सबके सेम आएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा जो है थोड़ा और ज्यादा अपडेटेड है कि पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो लोग मजे करने के लिए कुछ कुछ बना रखा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? Yes, समझ गए क्या? sir. अब हमें क्या करना है, ये पहले वाले को ज्यादा यूज करना है।
ये जो हमारे काम का अभी नहीं है, पहले वाले को यूज करना है। तो जब कभी भी आप अभी शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या करना है, ये लिख लेना है इसका इनिशियल। कैसे? ऐसे देखिए इधर, पंडित बद्री प्रसाद, इनिशियल लेना है। हर हर भोले, सोना चांदी तोले। इसमें किसी को डाउट है? नो नो। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में कौन सा बताया है, इनके कुलाची में कौन सा फॉर्मूला बताया? कुछ ऐसा बताया कि डायरेक्ट कराया? याद रखने के लिए कुछ तो बताया डायरेक्ट होगा ना? बताया। अच्छा, ये सब याद रखने का बताया नहीं। देखिए थोड़ा सा आपके काम का रहेगा, देख लीजिए। बताया होगा जी, सब स्कूल में बताया जाता है नॉर्मली ये। चलिए, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अब सोना मतलब एस, एस मतलब साइन। अरे याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सी मतलब कॉस, सी मतलब टेन। अरे क्लियर है क्या? साइन कॉस टेन। अरे दिख गया क्या? यस सर। और इन सब के नीचे अपॉन ऐसे डाल दो तो आपको दिख गया। साइन क्या था यहाँ पे देखना, P/H था क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ भी क्या है? P/H। कॉस क्या था? B/H। यहाँ भी कॉस है, B/H। देख रहे हो क्या? टेन है, P/B यहाँ भी है। तो आपको क्या होगा, याद रखना आसान पड़ेगा। ये ऐसे आप नहीं याद रख सकते, कभी न कभी इधर उधर उल्टा सीधा कर दोगे आप। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। इधर देखना, कहीं पे ग्रीन स्पॉट एक दिख रहा है क्या? वैसे चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, ठीक है। तो साइन कॉस टेन। अब क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर बताइए आप। साइन कॉस टेन के बाद क्या होता है? कॉसेक Cosec, सेक sec, कॉट। cot. Cot. तो Sec यहाँ से cot. कॉसेक सेक कॉट इसी ऑर्डर में लिख देंगे। अरे क्लियर है क्या? यस Yes. अभी ध्यान से देखना आप। अच्छा ये देखो, साइन जो है, साइन ये होता है P/H। अरे होता है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. लेकिन कॉसेक क्या होता है? इसी का उल्टा, H/P। H/P. P/H H/P। H/P करेंगे तो यही रिवर्स हो जाएगा। मेरी बात समझ गए क्या? साइन आए तो P/H, कॉसेक आए तो H/P। फिर नहीं समझे क्या? सर समझ समझ गए। गए सर. तो इसी तरीके से अगर आपका कॉस आए तो B/H, सेक आए तो H/B, टेन आए तो P/B, कॉट आए तो B/P। तो आप ऐसे याद रख पाएंगे बड़े आसान से, ये भूलेंगे नहीं आप। लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, जितनी sir. बार आप जितनी बार भी आप ये सॉल्व करेंगे, आपको ये इनिशियल लिख के और ऐसे लिख लेना है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ने लगेगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसको। ले लिया ले सर. लिया? सबने ले लिया? यस Yes. Yes, sir. चलिए अभी समझेंगे हम। देखो इधर, अगर आपने ये ABC है, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। तो परपेंडिकुलर होता है कि जो एंगल की आप बात कर रहे हैं उस एंगल का ऑपोजिट वाला साइड। क्लियर है? साइड ऑपोजिट टू दैट पर्टिकुलर एंगल। जैसे मैं पूछूं कि फॉर एंगल C, किसके लिए? For angle C. C एंगल के लिए। तो C एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है? AB. AP। AB। तो AB विल बी परपेंडिकुलर फॉर एंगल C। तो AB जो है वो होगा परपेंडिकुलर। क्लियर है? और Yes. हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है पहले से, बिगेस्ट साइड विल बी हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड। जो रिमेनिंग बच गया वो बेस होगा। अरे क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर यहीं पे चीजें आ जाए कि आपको बताना है फॉर एंगल A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। तो देखो एंगल A के BC. सामने वाली साइड क्या है? Sir, BC। ABC. मतलब जो B था वो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं, Yes, जो sir. बेस Yes, था sir. इस एंगल के लिए Yes, वो sir. इसका परपेंडिकुलर है। Yes, sir. और ये आपका हो गया बेस।
और ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो आप समझ गए क्या? Yes, sir. और एंगल ए BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, AB इज इक्वल टू बेस, और जो भी है AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। क्लियर है क्या? अब आप थोड़ा सा इसे विजुअलाइज करिए। मेरे पास इस पे लिख देता हूँ। चलो इसी तरह है नहीं, आप ऐसे समझ लो। हटाओ, कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं, पेन नहीं है। चलो एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक्चुअली इसके रीजन समझाऊंगा कि ये थोड़ा ज्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे ये क्यों होता है ऐसा। आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कैसे हो गया, ये तो अभी बेस दिख रहा है। मेरी बात समझ गए आप? Yes, sir. अच्छा, आप सब समझ के देखिए। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे टिल्ट कर दूं, घुमा दूं, तो ये वाली साइड ऊपर नहीं चली जाएगी, और जो ये Yes, था ये sir. नीचे आ Yes, जाए। sir. यही मैं समझाना चाह रहा था। समझ गए क्या? अगर मैं इसे Yes. थोड़ा सा घुमा दूं, Yes, sir. जो आपका परपेंडिकुलर है वो ऊपर चला जाएगा, तो वो मतलब जो भी बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये समझ गए क्या? Yes, sir. चलो ऐसे करके देख लेना, आप समझ में आ जाएगी बात। चलिए अब आ जाइए, आप करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या आएगा आपका? क्वेश्चन ये आएगा, देखो ध्यान से, कि ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका या यही दे दिया 5 सेंटीमीटर, और ये ABC है, और आपको कहेगा यहाँ पे फाइंड साइन A कॉस B और कुछ भी ले सकता है tan C। ऐसे 3 आपको चीजों को निकालने के लिए बोलेगा। एक सर ये एंगल्स हैं। हाँ जी, एक सेकंड रुको। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? साइन A cos B tan C। आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये चैप्टर ध्यान से समझना, क्योंकि रीजन क्या है कि इसमें डिलीशन बहुत छोटा सा पार्ट हुआ था। जो मुश्किल वाला पार्ट था वो डिलीट हुआ ही नहीं था, मतलब 8.4 ऐसा कह लो। एक कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट हटा था बस, जो उतना ज्यादा आता है भी नहीं उसमें, लेकिन उसी को हटाया था बस। और ये पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से समझिए आप। तो हमें निकालना है साइन A cos B। ये तो सबसे पहले तो हमें 2 साइड ही पता है, तो तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे। Yes, sir. Yes. आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि P ये है, इसके लिए कोई चेंज नहीं करना। 3 स्क्वायर उधर आ गया 25 कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ये 9, तो ये B स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो सिंपल है, आप लोग निकाल लेंगे, इसमें कुछ नहीं है ना ऐसा। अरे बहुत बार निकाला हुआ है ना। Yes, Yes, sir. sir. माइनस Yes, sir. Yes, sir. B आ गया यहाँ, +-4, तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट टेक्निकली दिखा सकते हैं आप, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आता है, और प्लस माइनस साइन, तो बेस जो है कभी भी, कोई साइड कभी भी नेगेटिव का नहीं हो सकता है। अरे क्लियर है क्या? इनवैलिड हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. साइड कांट भी नेगेटिव। लेकिन देख लेना, स्कूल वाला कुछ कराए तो करना, CBSE में ऐसा कुछ करा नहीं रखा है, NCERT में। बट प्रॉपर ये है इसको समझाने का, इनवैलिड है बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव। तो ये सब समझ में आ गई होगी बातें वैसे इतना। तो हमारे पास बेस आ गया 4, ऐसे करके हमने 4 सेंटीमीटर बेस निकाल दिया। अभी ध्यान से देखना, हमें कह रहा है साइन A निकालो, तो A को हम क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। जो एंगल कह रहा है उस एंगल को हमने मार्क कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से समझना, पूछूंगा आप ही लोगों से। तो A के सामने वाली साइड कौन सी है? ये है BC. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? एंगल के सामने जो साइड पड़ेगा, जिस एंगल की बात करी जा रही है, Perpendicular. वो Perpendicular. परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो ये है वो तो फिक्स्ड है, लंबी वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो रिमेनिंग विल बी बेस। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir.
अब आ गया कि साइन ए की तो वैल्यू ढूंढ लिया हमने, बट साइन का रेशियो क्या होता है, तो वही दिमाग लगाएंगे जो सिखा रखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अरे क्लियर है? Yes, sir. ये जैसे ही लिखेंगे तो रेशियो याद आ जाएगा। हमें साइन की बात कर रहा है, साइन विल बी पी बाय एच। अरे नहीं समझे क्या? Sir, समझ समझ गए sir. ये पी बाय एच हो गया। और परपेंडिकुलर आपका कौन सा है? 4 सेंटीमीटर, और एच कितना है? 5 सेंटीमीटर। मोक्षा आपको समझ में आ रही है बातें? यस सर। अभिनव आपको? Yes, sir. ओके, तो 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमने जो है कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ से पी और एच की वैल्यू पुट कर दिया, और इसका जो है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया। अरे हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। तो क्या आ गया? 4/5। अरे क्लियर है? यस सर। Yes, यस sir. सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब बताइए, आवाज आ रही है? Yes, sir. पता नहीं, एक और Yes, sir. किसी से कनेक्टेड था ना ये दूसरे फोन से, तो उधर रिंग होने पे इधर भी बजने लगा। मैं डर भी गया कि ये क्या हो गया, मुझे लगा आप लोगों की किसी की आवाज आ गई। चलिए, तो आपने क्या देखा कि ये जो है आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट, सो आंसर विल बी साइन ए की जो वैल्यू होगी वो 4/5। क्लियर है? Yes, सर sir. इसको 4:5 करके नहीं लिखना? नहीं लिखना, ऐसे ही, ठीक है। मतलब वो लिख सकते हैं, उसका मतलब वही है जो आप कह रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा, हाँ एमसीक्यू में कभी पूछ दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है? ओके सर। जैसे इसी क्वेश्चन के लिए अगर आपको बोल दिया कि जो साइन ए है उसकी क्या वैल्यू है, आपका 4/5 आ गया लेकिन कोई 4/5 नहीं दिखे, तभी कि क्या करेगा, इसका डबल करके लिख देगा 8/10। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाना, मतलब आंसर आप समझ गए क्या? ये वाला यस सर। ऑप्शन 8/10 को टिक कर देंगे। दूसरी बात आपको पूछा सर जाएगा समझ कि नहीं व्हाट आया, इज, एक बार और रिपीट कर दो। मैंने पूछा आपको इसी क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दे दिया, एक में लिख दिया 8/10, दूसरे में कुछ और लिख दिया, तीसरे में कुछ और लिख दिया। तो ये सारे आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है। कैसे पता? इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 4/5 आ गया, ओके सर। तो आप ये वाला ऑप्शन लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साइन ए, तो देयर इज नो यूनिट। अरे क्लियर है? ओके सर। यस सर। Yes, Yes. sir. यहाँ यूनिट से यूनिट कैंसल आउट। लॉजिक क्लियर हो रही है सारी चीजों की? Yes, Yes, हो रही है sir. सर। चलो ठीक है, इसको जल्दी से आप वो स्क्रीनशॉट लो। अच्छा कॉस भी है ना, यहीं पे निकाल देते हैं कॉस भी। एक बार ले लो, फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें मिटाऊंगा ना, या लिख लो। ओके, मिटा रहा हूं मैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है आपको इसी तरीके से आपको कह रहा है कॉस बी। तो कॉस बी क्या है? तो कॉस जो है आपका b/h होता है, लेकिन यहाँ b लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है क्या? yes, sir. यस Yes. सर। b लिखा हुआ है, मतलब ये वाला आप काम नहीं करेगा, क्योंकि एंगल अगर यहाँ ए होता तो सेम वाली वैल्यू से काम निकल जाता, लेकिन यहाँ b लिख दिया है तो b के लिए कंसीडर करेंगे, इसके लिए। तो इसके लिए आप कंसीडर कर ही नहीं सकते, ये याद रखना है। क्लियर है? जिस एंगल पे 90 है उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो कभी कभी आ जाएगा कि cos b इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b,
ये लॉजिक आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं होगा, ये आप मुझे बाद में पूछना, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। सर बी पे बेस को नहीं लिखनी? जो बी है ना, अभी देखो इस एंगल के लिए ध्यान से समझिए आप, मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी इसका लॉजिक समझाऊंगा अगली क्लास में, इसको रहने दो। देखो इधर जो एंगल कंसीडर होता है उसके सामने की साइड को क्या कहेंगे? perpendicular, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। लेकिन पहले से पता है ये सेम जो है बिगेस्ट साइड भी है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज भी है। अरे क्लियर है? यस सर। yes, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक ही साइड हो सकता है क्या? नो सर। no, नो सर। हो सकता है। दिमाग लगाओ जल्दी से, टाइम खराब हो जाएगा। मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि टाइम खराब होगा ना उतने देर में, फिर मोक्षा यहाँ से हट जाएगी। अभी मोक्षा एग्जैक्ट 5 o'clock हट जाती हो आप, या 5 मिनट तक वेट करती हो? सर 5 मिनट तक वेट कर लेती हूँ। हाँ चलो 5 मिनट आप रुक के जाना। सर चलिए अगर देखिए, ये अभी आप लोगों की अभी डाउट ले लूंगा, पहले मेरी बात समझ लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक एंड होने वाला है ना, तो थोड़ा आउटपुट निकल जाए। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर बी लिया आपने, ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से समझ लो। अगर बी कभी कभी आएगा ना कि साइन बी क्यों नहीं ले सकते आप, नॉर्मली जो है तो साइन बी जो है क्यों नहीं ले सकते उसका समझा रहा हूं। क्योंकि बी लोगे तो उसके सामने वाली साइड पी होती है, और ये ऑलरेडी बिगेस्ट साइड है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक ही साइड नहीं हो सकती है, तो हमें लगता है। लेकिन ये हो सकता है, कैसे वो ध्यान से समझिए आप। मान लो ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। अरे क्लियर है? यस yes सर। sir, लेकिन अगर ये हाइपोटेन्यूज छोटा होता चला जाए तो क्या ये हो सकता है अगला हाइपोटेन्यूज? अरे yes बोलो, sir, क्या ये हो सकता है? एक बार उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, एक तरह से छोटा बनाते जा रहे हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना हर ट्राइंगल के लिए, तो सारा का सारा राइट ट्राइंगल है, तो हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज को छोटा करता चला गया। एक दिन वो यहां आ जाएगा, एक बार वो यहां पहुंच जाएगा, और अगली बार वो इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। अरे क्लियर है क्या? यस yes sir, तो मतलब क्या है, वो इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। एक्चुअली ये भी एक राइट ट्राइंगल है, बट ये दिख नहीं रहा है आपको राइट ट्राइंगल। क्लियर है? ट्राइंगल का पोजीशन नहीं दिख रहा है। अब यहां जब आप आएंगे तो यहां से जब पीछे चलेंगे, देखो जहां से एक वैलिड डिस्टेंस से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट चला जाता है, कैलकुलस का पार्ट है, तो वो हम नहीं समझेंगे अभी। कैलकुलस एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे आप ये सारी चीजें किसमें, 11th में थोड़ा और 12th में बहुत सारा। क्लियर है क्या? ओके सर। yes आप sir, लॉजिक समझ गए कि, क्योंकि इस केस में अभी आप ये समझना, देयर इज नो ट्राइंगल। अगर ये दोनों का दोनों एक पे आ गया तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। सो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे इसीलिए इसे इनवैलिड लिखेंगे। क्लियर है? कॉस बी इज इनवैलिड। ये वीडियो देख लेना अभी एक बार में, आपको अंडरस्टैंड तो हो गया होगा, आप किसी को समझा नहीं पाओगे। ठीक है? तो ये वीडियो समझ लेना। ठीक है बच्चे? यस किसी को लॉजिक क्लियर है? मिनिमम जो लॉजिक था वो मैंने समझा दिया यस सर आपको। क्लियर है। चलिए, तो कॉस बी इसीलिए क्वेश्चन भी लिया था। जिनका पेपर मतलब चैप्टर हो गया है ये कुलाची, क्लियर है क्या? yes sir, यस सर। मोक्षा आपके भी हो गया है? yes sir, एंजल आपको क्लियर है? एंजल की आवाज नहीं आ रही है। चलो, 10C जो है, 10C के लिए आप करेंगे, जैसे ही सी करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बेस अलग हो जाएगा। पता है सबको? यस सर। ओके ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हम अगली क्लास से क्वेश्चन करेंगे। अभी दिख रहा है आपको अलीशा, जो मैं बता रहा था कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन करने के अलावा? कुछ लग रहा है आपको, कुछ थोड़ा सा पक्का इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, लग रहा है? यस सर। मतलब सॉल्व करना अलग इशू है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है इसमें
इस बात का एहसास हो रहा है आपको? यस Yes, सर, sir. हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि रीजन क्या है ना कि अभी हमने ट्रिगो स्टार्ट नहीं करा है, मतलब चैप्टर और हमारा 1 आवर की क्लास हो चुका है। ऐसे हम लगभग 1.5-2 घंटे और ले सकते हैं बिना चैप्टर स्टार्ट करे हुए, क्योंकि इसमें, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, इसीलिए हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। यस सर। Yes. चलिए, इस सेम Yes, क्वेश्चन sir. के लिए मैं कुछ चीजें बदल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मोक्षा आप करके जाना, ठीक है बच्चे? ओके सर। ध्यान से समझना हर कोई। या मिटाओ इसको यार, इतनी मेहनत कौन। चेतना आपको समझ में आ रही है बात बच्चे? चेतना, जिन बच्चों को मैं नहीं पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कभी कभी जैसे क्लास जिनकी नहीं हो पाती है तो मुझे वो रहता है कि कहीं उनकी चीजें कुछ मिस हुई और समझ में नहीं आ रही है चीजें। देखिए अभी हमने क्या किया, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. बोलो। तो अगर मैं पूछूं साइन सी के लिए, तो साइन सी क्या होता है? साइन होता है P/H, तो सी के लिए P ये होगा और H ये होगा, तो क्या बन जाएगा वैल्यू? 3/, 5. कितना? 3/5। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। आप बोलोगे ये क्या खेल हो गया, अभी तो पढ़ाया था ऐसा। किसी को रिकॉल हो रहा है? जिन्होंने चैप्टर कर लिया उनको उनको याद आ जाएगी ये बात। बताइए, अगर आपने ये चीज लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको डिफरेंस नहीं लग रहा होगा अभी मैं क्यों गलत कर दिया, अभी तो सेम वैल्यू पे हमने आंसर सही किया था। क्लियर है? बोल ही देता हूं क्योंकि अभी टाइम कम है। क्लियर है? ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप पिछला क्वेश्चन याद करिए, आप क्या था पिछला क्वेश्चन में? क्या वो 3 था या 3 सेंटीमीटर था? 3 सेंटीमीटर। 3 centimeter. वो सारे सेंटीमीटर में थे साइड। तो अगर यूनिट पता हो तभी आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. अदरवाइज आप ये लिख ही नहीं सकते। तो पहले तो मान लो इसकी साइड अभी हमने हटा दिया है, तो ये कैसे होगा वो समझिए आप। जब भी आपको ऐसा करना हो तो आप इन सबको एक के वेरिएबल के साथ, के कांस्टेंट के साथ, इसको के क्या होगा वो समझिए आप। जो भी वैल्यू है आपको सिखाया था ना, उसे आप n के साथ मल्टीप्लाई कर सकते। Yes, sir. तो सेम हुए, ये तो मल्टीप्लायर है उसका, लेकिन आप याद रखना कि जब यूनिट नहीं दिया हो तो मेमोरी के लिए आप समझना कि इसकी यूनिट के है, मेमोरी के लिए, बट ये मेमोरी के लिए बस है। वैसे आप बोलेंगे यूनिट है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि के जो है के क्या है आपको कांस्टेंट वैल्यू है। अभी समझा रहा हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगी बात। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं पता है तो हम ये मान के चलते। अच्छा एक चीज बताओ, इसका आंसर जब 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर था तो आंसर साइन का 3/5 आया था ना? अरे आया था, Yes. क्योंकि हमें पता, उसकी लेंथ पता थी हमारे पास कि वो Yes, 3 sir. सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर मान लो इतना होता है तो हम आराम से ड्रॉ कर सकते। लेकिन मैंने पूछा कि 3 बेस है, 3 ड्रॉ करके दिखाओ। कोई ड्रॉ कर सकता है 3 मतलब क्या? कुछ नहीं, ओनली नंबर। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, सर अगर sir. हम मतलब 36/48 लिखेंगे तो भी 3/4 ही आएगा, तो इसलिए भी। जो भी आप करेंगे वही वही है, एकदम आप राइट पे आए हो। मतलब आपने के को एक वैल्यू से डिनोट कर दिया है, और वो मतलब ये है कि ये 3, 4, 5 होगा या 6, 8, 10 होगा या जो भी होगा, हमें नहीं पता ना। इसीलिए हम ये के एक को वहां पे यूज कर लिया है कि जो भी आए हमने उसकी जगह एक वैल्यू दे दिया। अभी ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, नहीं तो मैं जो बताना है वो मैं बता नहीं पाऊंगा। मेरी बात क्लियर है क्या? मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब आपके Yes. पास क्या नहीं हो, यूनिट। यूनिट नहीं गिवन हो, तो के लेट कर लेंगे। तो लेट ए बी जो है बी 3K और BC जो है वो आपका 4K हो गया।
तो पाइथागोरस लगा दो, क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे सॉल्व करके दिखाना है भाई। 9k स्क्वायर, आंसर वही आएगा लेकिन करके ये दिखाना है आपको। 16k स्क्वायर कितना आएगा ये? 25k स्क्वायर। तो एच स्क्वायर ये आ गया, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. 25 का तो 5 होगा, के 2 बार है तो एक के बाहर आ जाएगा। अरे सुना हुआ है ना ऐसा, या रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये भी तो सुना हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर है तो इसे हटा देते हैं। याद आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो इन के फॉर्म, ये भी आपका के फॉर्म में आ गया हमारा। क्लियर है क्या? सर बट इसके Yes. लिए ऐसे शो क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप यहाँ क्या लिखोगे, आपका ये क्या है? आपके पास तो जब 3k और 4k है, वो 5k हमने अभी है नहीं ना, manipulate पता किया है ना, क्या चीज? हमने 3K 4K भी तो खुद से लेट किया है। कहाँ लेट किया है? 3 तो दिया हुआ था आपको, ये तो मतलब क्वेश्चन K का लगाया पार्ट है है। ना दोनों के पीछे, तो उसके हाँ, लिए K लगाया। नेसेसरी ऐसे क्यों दिखाया? बताया था ना इसमें आपको, पता अभी तो सारी कॉन्सेप्ट वही तो समझा रहा था मैं अभी, जितना समझाया आपको। चलो एक काम करो, आप लाइन पे करो, मैं इनको पहले ये समझा देता हूँ, फिर आपका ये क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा। ये जो भी इतनी एक्सप्लेनेशन करा था वो वही चीज तो समझा रहा था अभी। चलिए कोई बात नहीं, अभी पहले ये आगे का देख लो, क्योंकि वो मोक्षा अभी डिस्कनेक्ट होगी तो उनका वो बता देता हूँ, फिर आपको ये चीज दोबारा से भी बताता हूँ जब तक ये कनेक्ट नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ देखिए आप अभी क्या करेंगे, आप साइन सी निकालेंगे। तो साइन, यहाँ तक ये वाला प्रोसेस क्लियर है क्या जो लिखा है आपको साक्षी? यस सर। ठीक है, अभी देखो आप, साइन सी क्या होगा? साइन होता है P बाय एच, परपेंडिकुलर क्या है? 3k, ये है k, तो क्या हो जाएगा? 3k है परपेंडिकुलर और h है आपका 5k। अरे है क्या? Yes, sir. Yes. ये आ गया आपका 3/5। क्लियर है? अब आप समझिए यहाँ पे मेरी बात, साक्षी आप समझना। में हमें नहीं पता ये k क्या था। अब एग्जाम्पल समझिए, आपके पास एक यूनिट दिया हुआ है 6, ऐसा करते हैं, इसका डबल करो, कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। 9। 6k, Sorry, ये हो गया 8k, ये 10k होगा क्या? इसका Yes. P बाय एच क्या आएगा? इस एंगल के लिए 6k बाई 10k। अरे होगा क्या? सॉरी, तो सेंटीमीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में लीजिए पहले, इस वाले को, इसमें यूनिट गिवन है, तो क्या आएगा बताओ जल्दी से? 3/5। 6 सेंटीमीटर अपॉन में 10 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है सबको ये बात? जल्दी बताओ, यस सर। सबको ही बोलो भाई जल्दी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो ध्यान से, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया Yes, sir. Yes, तो क्या बचा? 6/10। अरे बचा, यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं क्यों है वो समझिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 ऊपर वाले को, यस Yes, sir. नीचे को क्या लिख सकते हैं? 2 into 5। अरे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर। अब हमने लेट कर लिया, ध्यान से समझिए आप, यहाँ पे हमारा लेट कर लो। यहाँ पे लेट दिख रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा है। No, नहीं sir. दिख। कुछ नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। चलो लेट कर लो आप, k इज इक्वल टू 2। अरे क्लियर है? यस Yes, sir. आप या Yes, sir. 2 इज इक्वल टू k। अरे क्लियर है? सर क्लियर है। Yes, sir. यहाँ लिख लेना बेस जो है। लेट 2 इज इक्वल टू k, तो ऊपर में जब पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 की जगह k आएगा, यस सर। Yes, नीचे sir. में k इंटू 5 आएगा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो 3k बाई 5k लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. कुछ दिखने लगा जी आपको साक्षी, जो आप पूछना चाह रहे थे? 3k बाई 5k।
Yes, sir. अब करोगे इसे कैंसल आउट तो इट वुड बी योर 3/5। क्लियर है? तो आप के का सर ये मीनिंग तो समझ मुझे गए? क्लियर था, के का मीनिंग क्लियर था, बट 5 के जब हम इन दो चीज को के में लिख रहे हैं तो 5 को के लिखना वैलिड है तो शो क्यों किया है? अरे तो ये कैसे आप बिना पाइथागोरस निकाल ले, आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है, ये मैंने 6 8 लिया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कैसे निकालोगे वो 10? हाँ तब तो पाइथागोरस लगाएंगे, वही बट तो तुम किया है 5 मैंने गिवन मैंने है दो तो ही साइड डायरेक्ट दिया के था लगा ना। दो। नहीं, मैंने तो 2 ही साइड दिया है ना, तीसरा तो दिया ही नहीं था। अच्छा वो आपने कुछ और लिखा, मुझे लगा 5 ही लिखा हुआ है। अच्छा, आपने सोचा कि 5 की ऑलरेडी गिवन है। ओ हाँ, तब नहीं, यस सर। तब तो बिल्कुल तभी ये करने की जरूरत नहीं थी। मैं भी सोच रहा था हाँ ये मैं क्या वही पूछ रही सोच हो रही आप। थी। नहीं ये चलो तो लॉजिकल ठीक है था। जी, चलिए ठीक है, ओके। लेकिन ये ध्यान रख लेना, ये साइड वाला आपके काम की चीज है। के को आप ज्यादा बेटर इधर समझ सकते हैं, इधर वाला, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे वो कनेक्ट हुई क्या? खुशी कनेक्टेड हो? हाँ कनेक्टेड है। यस सर। चलिए ठीक है बच्चे, बस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक बार आप लोग कनेक्ट हो जाइए तो दोबारा से, ठीक है। Okay, sir. चलिए।